जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप दोस्तों? आज बात करेंगे लग्न सीरीज़ में अगले लग्न के बारे में, यानी कि वृषभ लग्न के बारे में। यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो फिर आपका लग्न हुआ वृषभ लग्न। ये एक तरह की पृथ्वी तत्व होता है। वृषभ राशि या जो वृषभ लग्न होता है ये एक पृथ्वी तत्व को गवर्न करता है। शुक्र इसका रूलिंग प्लैनेट होता है। ये एक इमूवेबल साइन है, यानी कि ये स्थिर लग्न है। ज़्यादातर शुभ काम देखे जाते हैं स्थिर लग्न में करना, या जो बड़े जिसका रिजल्ट होता है तो इस वृषभ लग्न में ही देखे जाते हैं। हम आज बात करेंगे वृषभ लग्न के लोगों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, या उनको जो वो एक पर्सनालिटी को वो जो गवर्न करते हैं उसके बारे में। तो जो अगर इनके लिए सबसे पहले एक वर्ड मैं यूज़ करूँगी, सेल्फ इंडल्ज पर्सनालिटी होते हैं। अपने आप में बहुत ज़्यादा सोचना पसंद करते हैं, अपने बारे में सोचना बहुत पसंद करते हैं, या अपने बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। रिसोर्सफुल होते हैं, अपने काम कहीं ना कहीं से निकलवा लेते हैं। ब्यूटी लवर्स होते हैं, ब्रांड लवर्स होते हैं। चूँकि शुक्र का लग्न है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो लग्जरी, कंफर्ट, पैसा, इन सब के पीछे ज़्यादा रहते हैं, या इनके लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये चाहते हैं कि इनके आसपास जो भी चीज़ रहे बहुत ही खूबसूरत रहे, चमकदार चीज़ें रहें, यानी कि जो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं वो इनके कलेक्शंस में होती हैं। वो इसको कुछ तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं ब्रांड्स के, और अगर बहुत खूबसूरत लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं। अपने आप इनके घर में ये चाहते हैं कि इनकी कंफर्ट की सारी चीज़ें रहें। दूसरी चीज़, ये बहुत ही प्रैक्टिकल्स लोग होते हैं। ये ऑल्दो ये एक इमूवेबल साइन है बट ये इमोशनल नहीं होते हैं। स्टबन नेचर के होते हैं। इमूवेबल साइन की वजह से आप कह सकते हो किसी भी चीज़ पे अगर ये स्टबन हो जाते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा उस पर हिलते नहीं हैं। आप इसे ज़िद भी मान के चल सकते हो। इम्पल्सिव हो जाते हैं अपने काम को लेकर के। अगर इनका काम इनके हिसाब से नहीं हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा एकदम से इम्पल्सिव हो जाएंगे, और ये भी प्रॉब्लम हो जाती है इनको लेकर के। बहुत ही स्लो होते हैं, काम करना बेसिकली पसंद नहीं करते हैं। मन होगा तभी काम करेंगे, वैसे तो उनका मन नहीं करता है काम करने का, प्रेफर नहीं करते। और अगर काम तभी करेंगे जब सारी चीज़ें इनके हिसाब से आप कह सकते हो कम इनके हिसाब से अरेंज होगी, कंफर्ट लेवल होगा, सब कुछ होगा, तब ये काम करना पसंद करते हैं। केयरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के। अब ऐसे लोगों को देखोगे कि वो कोई भी काम करते हैं, चूँकि वो स्थिर लग्न होता है या स्थिरता इनके अंदर होती है, पृथ्वी तत्व का असर होता है, आप कह सकते हो। आप इनके काम, खुद के काम में आप कहीं कमी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि किसी भी काम को इतना सोच सोच करके धीमे धीमे करेंगे, और ये कहीं पे भी उसमें कोई फ्लॉज छोड़ना नहीं पसंद करेंगे। आप इनको जल्दी से इनकी कमियां नहीं निकाल पाओगे इनके अंदर, क्योंकि ऑल्दो ये काम कम करते हैं, और जब करते हैं तो फिर बहुत ही केयरफुलनेस के साथ में काम करते हैं। ये एक इनकी चीज़ अच्छी होती है। दूसरी चीज़, आप ये कह सकते हैं बहुत ही पैशनेट लवर्स होते हैं। इनको प्यार करना बहुत पसंद होता है। मोस्टली ये बहुत प्यार करते हैं चीज़ों के साथ में या लोगों के साथ में, इनको प्यार बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी चीज़, ये अपने पार्टनर्स की मैं बात करूँ तो एक चीज़ मैं कहूँगी, ये पार्टनर को चाहते हैं कि इनका पार्टनर सिर्फ इनके हिसाब से काम करे। ये पार्टनर्स को कभी कभी अगर अफेक्ट हो जाता है तो ये पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानना शुरू कर देते हैं। ये चाहते हैं कि जो पार्टनर जो करे, जैसा रहे, वो उनके हिसाब से रहे। अगर उसको उनको परफेक्टनेस, जो उनके परफेक्ट क्राइटेरिया है, परफेक्शन क्राइटेरिया, वो वैसा चाहते हैं। इनको पेट से संबंधित इशू, यानी कि एपिटाइट, यानी कि भूख, यानी कॉन्स्टिपेशन वगैरह रिलेटेड, पेट से रिलेटेड इशू इनको बहुत रहते हैं। यहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। शुक्र, बुध और शनि इनके फेवरेबल प्लैनेट्स में कंसीडर किए जाते हैं। शुक्र इनके लिए कभी कभी सम का कारक का काम करता है, क्योंकि इनके 6th हाउस का लॉर्ड होता है। शनि इनका भाग्येश होता है और कर्मेश होता है, तो शनि इनके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में बुध इनके लिए पंचमेश होता है, तो बुध इनका बहुत होता है। बुध अगेन इनका कॉमर्शियलाइज, या हम बुध को कैलकुलेशन से मान के काम कर सकते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति को इनको ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा कहीं इनके फर्स्ट हाउस में ही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो एक तरह से अपनी कंफर्ट के लिए पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागना शुरू कर देते हैं। वो हर उस चीज़ को पसंद करेंगे या हर उस चीज़ में रहना चाहेंगे जहाँ पे पैसा होगा, लग्जरी होगी, कंफर्ट होगी। वो उनका एक बेसिक वो बन जाता है, या एक उनका वो चीज़ होता है। चूँकि इमोशनल बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, तो उनके इमोशंस अगर शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठ गया जा करके, क्योंकि वहाँ पे वो
उच्च का भी हो जाता है वृषभ राशि में। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना सब कुछ पैसे में देखना शुरू कर देते हैं, पैसे को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं मंगल का इनके लग्न पे असर आता है तो ये इम्पल्सिव नेचर के हो जाते हैं, स्टबर्ननेस इनके अंदर आ जाती है, और इसी लग्जरी और कंफर्ट और पैसे को लेकर के इनके अंदर एक जुनून आ जाता है। ये हर वो काम उस चीज़ को करते हैं कि इनको उसमें पैसा मिले, या लग्जरी या पैसा, कंफर्ट, आप जो भी शुक्र की चीज़ें को कह सकते हो। बृहस्पति इनका चूँकि अष्टमेश होता है और पेट से रिलेटेड इशू भी इनको दे सकता है, इसलिए इनको अपना बृहस्पति को ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है। इनको समय समय पे बृहस्पति के उपाय करते रहने चाहिए, नहीं तो इनको पेट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा मंगल को इनको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मंगल इनको ओवर इम्पल्सिव टेंडेंसी दे देगा, और ये उसी लग्जरी और कंफर्ट के लिए जो जुनून इनके अंदर आ जाएगा उसकी वजह से ये अपना खर्चा बहुत बढ़ा लेंगे, और ये उस अपने से उस कंफर्ट के लिए उस चीज़ जितना इनकी इनकम होती है, सोर्स ऑफ इनकम होती है, उससे बहुत ज़्यादा गुना ये खर्च कर देते हैं, तो ये प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो यानी कि अगर ये पहनना चाहें तो ये शनि का रत्न पहन सकते हैं, ये बुध का रत्न पहन सकते हैं, शुक्र का रत्न पहन सकते हैं किसी अच्छे उससे कंसल्ट करके। उसके साथ ही साथ ये बृहस्पति की पूजा करें और चंद्रमा को शांत रखने का उपाय करें तो इनके लिए अच्छा है। दुर्गा जी की पूजा करें तो इनके लिए ओवरऑल इनकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। एक छोटी सी चीज़ मैं इनके टिप्स के तौर पर वृषभ लग्न के लिए ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये अपने पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी कभी मान लेते हैं, या ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर वही काम करे जो ये चाह रहे हैं, या वैसे ही रहे जैसा ये चाहते हैं। तो इनको बृहस्पति और शनि से गवर्न लोगों के संग पार्टनरशिप यानी कि शादी करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि शनि के क्योंकि इनके अंदर जो अति महत्वाकांक्षा होता है, या कि आप ये कह सकते हैं ये लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं ये लोग। तो जब ये शनि के लग्न से या बृहस्पति के लग्न के साथ में शादी करेंगे या उसके संग रिलेशनशिप बनाएंगे तो वहाँ पर उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो जो लोग होते हैं शनि गवर्न और बृहस्पति गवर्न जो लोग होते हैं वो हर चीज़ें बहुत सोच समझ के करते हैं, वो हर चीज़ों को उतना ज़्यादा पैसे से जोड़ के नहीं देखते हैं जितना ये लोग देख लेते हैं, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम होगी। तो ये वृषभ लग्न के लोग शनि के लग्न से और बृहस्पति के लग्न से थोड़ा सा इनको पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। बाकी ओवरऑल आपका ठीक होता है, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ आप जीते हो, पैसा बहुत आपकी लाइफ में होता है क्योंकि आपकी चाहत ही वही बहुत होती है। अगर चूँकि लग्न पे आपके ये जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, अगर चूँकि लग्न पे कोई और ग्रह नहीं बैठा है, यानी कि जहाँ पर वृषभ लग्न है यानी कि फर्स्ट हाउस में कोई और ग्रह नहीं है, तो ये क्वालिटीज़ आप में ज़्यादा होंगी। कोई और ग्रह है तो क्वालिटीज़ आप में इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे आप असर देख सकते हो। बाकी ओवरऑल एक बहुत ही जनरल प्रेडिक्शन था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।